हेलो। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो है उसमें ट्रांसफार्मर आता है। उस ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो आज का डिस्कशन पॉइंट यही है, ट्रांसफार्मर। ये भी यही है लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कहीं हम लोग को कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। फिर कहीं ज़्यादा वोल्टेज है, उससे कम वोल्टेज चाहिए, वहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। तो वो डिवाइस है, यहाँ बता भी दिया गया है, लो एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हाई एसी वोल्टेज में, और फिर हाई एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो एसी वोल्टेज में। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग समझे। अब ट्रांसफार्मर में बनावट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है ट्रांसफार्मर का, इसमें हम देखें तो ये ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, बनावट है। इसमें क्या क्या लिया जाता है, तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर शेप में 3 ठो दिया गया है। इसको कहा जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। क्या कहते हैं इसको? सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ लिखा गया है। ये सॉफ्ट आयरन कोर मेटल का बना होता है, आयरन का बना होता है, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें 3 गो लेयर दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे परत बाई परत लेयर होता है। ये मुख्य रूप से इसका काम है कि यहाँ मैग्नेटाइजेशन में फायदा होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ जाता है। अब चलिए यहाँ ट्रांसफार्मर में होता है और क्या क्या है। तो यहाँ हम देखें तो ट्रांसफार्मर में ये एक प्राइमरी कॉइल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राइमरी कॉइल है, पहला कॉइल। ये दूसरा सेकेंडरी कॉइल है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रहा प्राइमरी कॉइल, इसको कहें कि ये प्राइमरी कॉइल है। और ये प्राइमरी कॉइल EMF1 AC सोर्स से जुड़ा हुआ है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी इस तरह से मोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। और ये AC सोर्स है, AC वोल्टेज है EMF1। EMF1 कितना करंट सप्लाई कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में, तो I1 करंट सप्लाई कर रहा है। अब ये I1 करंट सप्लाई करेगा तो फिर ऑलरेडी होगा क्या कि इसमें ये I2 करंट म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस से, म्यूचुअल इंडक्शन मेथड से इसमें I2 करंट स्थापित हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। ये सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो एक कॉइल हम रखते हैं, उसके नज़दीक एक दूसरा कॉइल रखते हैं। तो पहला कॉइल में अगर करंट पास कराते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है दूसरा कॉइल में, और दूसरा कॉइल में फ्लक्स चेंज करता है, तो फिर इसमें भी करंट स्थापित हो जाता है फैराडेज लॉ से। इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो इसमें EMF कितना प्रोड्यूस्ड होगा, कितना इंड्यूस्ड होगा,
यानी अगर आप यहाँ पर लो एसी वोल्टेज ले रहे हैं तो हाई एसी वोल्टेज कैसे आपको प्राप्त होगा, या हाई एसी वोल्टेज ले रहे हैं तो लो एसी वोल्टेज कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये आर जो दिया गया है इसको कहते हैं लोड रेसिस्टेंस, इसको कहा जाता है लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस का मतलब यह है कि इससे 2 पॉइंट निकला है P और Q, इसी से फिर वायर को कनेक्ट करके आगे तक हम वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस है, इसमें I1 करंट है तो इसमें I2 करंट कैसे प्राप्त हुआ बाय इंडक्शन, ये सब हम आगे देखते हैं। तो खैर ये ट्रांसफार्मर में आपको देखा जाए तो 2 कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी में अगर I1 करंट स्थापित होता है ये AC वोल्टेज के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें I2 करंट फ्लो करता है, इसमें I2 करंट इंड्यूस्ड होता है। ये कैसे, इसको हम आगे देखते हैं। ये बड़ा सिंपल फिगर है, आप इसको बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इस सब रहता है इससे, इसलिए ये बड़ा शॉर्ट में और ये एक्सप्लेन किया गया है, इस पर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। EMF1 को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, EMF1 का नाम है AC वोल्टेज सोर्स, मतलब स्रोत यही है, यहाँ जो देख रहे हैं यही स्रोत है, यही सोर्स है, ठीक है। अब I1 क्या है, तो I1 हो गया करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली में ये करंट है I1। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड EMF का मतलब क्या हो गया, उत्पन्न धारा, ठीक है। ये उत्पन्न धारा प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी उत्पन्न EMF, सॉरी उत्पन्न EMF प्राथमिक और सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली में कितना कितना EMF उत्पन्न होगा। तो अगर हम किरचॉफ लॉ का यूज करें तो प्राइमरी कॉइल में ये देखा जाए तो EMF1 माइनस N1 d∅dt इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें अगर हम चलें ऐसे इस सर्किट में तो ये EMF1 है और इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा माइनस N1 d∅dt, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स भी चेंज कर रहा है। तो बाय किरचॉफ लॉ EMF1 माइनस N1 d∅dt इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाता है, 0। ये आया कहाँ से, ये आप अगर किरचॉफ लॉ इसमें लगा दें, यहाँ पे इसमें किरचॉफ लॉ लगा दें तो आपको उतना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए किरचॉफ लॉ तो आप पढ़े होंगे, इसमें लगाकर आप चेक कर सकते हैं, तो इसलिए ये इतना प्राप्त हो रहा है। तो EMF1 इक्वल टू N1 d∅dt। N1 आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, d∅dt चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये EMF1 इक्वेशन फर्स्ट माना गया। सेकेंडरी कॉइल में, ये सेकेंडरी कॉइल में अगर हम देखें तो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, EMF2 इक्वल टू माइनस N2 d∅dt बाई फैराडे लॉ। तो ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना गया, इसको इक्वेशन सेकेंड माना गया। अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को अगर हम ले लें तो लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो EMF1 बाई EMF2 इक्वल टू माइनस N1 बाई N2 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे d∅dt, यहाँ भी d∅dt है, ये कट जाएगा तो EMF1 बाई EMF2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 प्राप्त हो जाता है। ये इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। यहाँ माइनस साइन आ रहा है, EMF1 बाई EMF2 इक्वल टू माइनस N1 बाई N2, ये माइनस साइन जो आ रहा है इसका मतलब ये बता रहा है कि EMF1 और EMF2
में एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन है। अगर EMF1 इधर है तो EMF2 इधर है, तो वही लिखा गया यहाँ पे EMF here negative sign, negative shows that EMF2 is 180 out of phase with EMF1। आउट ऑफ फेज मतलब 36 का आंकड़ा, एक अगर लेफ्ट है तो दूसरा राइट है। माइनस का मतलब ये है EMF1 का अगर देखा जाए तो EMF1 अगर राइट साइड है तो EMF2 किधर होगा, लेफ्ट साइड है। इसका मतलब ये है। तो ये बात हम लोग किए क्या, इंड्यूस्ड EMF का। पहला प्राइमरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस्ड हो गया, सेकेंडरी कॉइल में EMF कितना इंड्यूस्ड हो गया, दोनों का रेशियो क्या हो गया। तो दोनों का रेशियो ये नंबर ऑफ टर्न्स में प्राप्त होता है। N1 हो गया पहला प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और N2 हो गया सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और उसके बीच का रिलेशन। आगे हम देखते हैं पावर ट्रांसफर, यानी प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में पावर का ट्रांसफर कैसे हो रहा। पावर ट्रांसफर यानी शक्ति का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो प्राइमरी कॉइल में जो पावर होगा, जितना वो ट्रांसफर करेगा वही पावर सेकेंडरी कॉइल में भी जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल का पावर सेकेंडरी कॉइल के पावर के बराबर होगा। तो पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी कॉइल। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, EMF1I1 ये प्राइमरी कॉइल में हो गया, इज इक्वल टू EMF2I2 इस सेकेंडरी कॉइल में हो गया। दोनों को हम क्या करें, इक्वेट करें यहाँ पर। तो EMF1 बाई EMF2 इक्वल टू I2 बाई I1, ये चौथा नंबर समीकरण प्राप्त हो गया। यानी 4 नंबर इक्वेशन और 3rd नंबर इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच का रिलेशन प्राप्त हो जा रहा है। तो उससे अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th क्या रिजल्ट मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ क्या लिखा गया, 3rd एंड 4th, ये 3rd है एंड 4th है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 4th क्या मिलेगा, N1 बाई N2 इक्वल टू I2 बाई I1। यहाँ से I2 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इस I1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू माइनस I1। और फिर आप यहाँ देखें तो क्या ये I2 का वैल्यू निकाला गया है। तो I2 का वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखें यहाँ से I2 निकालिए। I2 निकालेंगे कितना होगा, तो N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये रिलेशन यहाँ पर कितना आएगा, N1 बाई N2 I2 इक्वल टू माइनस I1 इंटू N1 बाई N2 प्राप्त होगा। तो ये दिस इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। I2 जो है सेकेंडरी कॉइल में करंट है इज इक्वल टू माइनस I1 इंटू N1 बाई N2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि I2 और I1 के बीच क्या है, इसमें भी आउट ऑफ फेज है, इसमें भी 36 का आंकड़ा है। I1 अगर इधर फ्लो करेगा तो I2 इधर फ्लो करेगा, यानी I1 अगर इधर है तो I2 उधर है। तो इस तरह से एक फिगर यहाँ हम देखें, ये ऑलरेडी अगर ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करें तो इसमें अगर ये I2 अगर राइट साइड फ्लो कर रहा है तो I1 इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड है। और फिर 36 का आंकड़ा यानी आउट ऑफ फेज EMF1 और EMF2 के बीच का रिलेशन था। EMF2 अगर राइट साइड है तो EMF1 आपको लेफ्ट साइड है। ये फिगर आपको बता रहा है आउट ऑफ फेज का,
यानी EMF 2 राइट साइड, EMF 1 लेफ्ट साइड। तो इस तरह से ये करंट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल फाइंड हुआ I2 इक्वल टू माइनस I1 N1 बाई N2। अब आगे हम चलते हैं, इसमें टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक वही लो वोल्टेज से AC वोल्टेज में कन्वर्ट, हाई AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ यानी लो AC वोल्टेज से हाई AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला। यहाँ लिखा गया है कि अगर जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, N2। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए, यहाँ लिखा गया कि N2 इज ग्रेटर देन 1, तो उस सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो प्राइमरी कॉइल के में जो जुड़ा हुआ है AC सोर्स जो वोल्टेज है उससे ये ज्यादा होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दीजिए, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी EMF इज ग्रेटर देन प्राइमरी EMF। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज आपको चाहिए, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देना है। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब है कि हाई AC वोल्टेज से लो AC वोल्टेज प्राप्त करना है। तो इसमें लिखा गया कि इफ N2 इज लेस देन N1, मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल में आप नंबर ऑफ टर्न्स को घटा दीजिए, प्राइमरी कॉइल में बढ़ा दीजिए। तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस देन N1, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, EMF 2 लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF 1। तो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी का, कि ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी क्या है, दक्षता क्या है, यानी उसका क्षमता क्या है। तो इफिशियंसी का एक डिफिनीशन है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, यानी दो पावर का रेशियो होता है उसका दक्षता, कितना दिया कितना लिया। तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। और एक देखा जाए तो एक ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी एक तरह से 80% टू 95% के बीच में होता है। एक ट्रांसफार्मर का जो क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो इस तरह से ये हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में समझे। ट्रांसफार्मर कितने टाइप का है, ट्रांसफार्मर में EMF कैसे इंड्यूस्ड होता है, ट्रांसफार्मर में EMF 1 बाई EMF 2 का वैल्यू करंट के टर्म में कितना होता है, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में कितना होता है। फिर ये ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन क्या है, और उसका फिगर जो हम लोग यहाँ पर यूज किए उसमें ये फिगर में क्या क्या बताया गया है, ये सारा चीज हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में भी देना होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि ट्रांसफार्मर को डिफाइन कीजिए, इसका टाइप लिखिए, तो ये सब 2 नंबर का भी आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ और भाषा और लैंग्वेज लिखने की भी जरूरत है। तो फिर आगे दूसरे वीडियो से हम लोग बात करेंगे दूसरा अगला, फिर कोई थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। थैंक यू।